वेलकम ऑल टू द थर्ड सेशन ऑफ अवर पाइथन सीरीज़। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड सेशन से, राइट। और मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऐसा हमें बताया जाता है। और मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि वी आर हैविंग अ सिंगल टाइप ऑफ कमेंट। हमारे पास कोई भी दूसरी तरह के कमेंट्स नहीं होते, वी आर हैविंग ओनली सिंगल लाइन कमेंट। बट मल्टी लाइन कमेंट जो है एक फ्लॉ है या कुछ और ही है जिसको हम एज अ मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं। रियलिटी में वो मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, ठीक है। बट बिफोर दैट कुछ प्रोग्राम्स आपको बताऊंगा, कुछ डेटा टाइप्स पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। और आफ्टर दैट हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले मैं ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है मैंने मेरा पाइथन का सॉफ्टवेयर पाइथन IDLE। सो पाइथन IDLE के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आप अपना क्रोम ओपन करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे python.org और आप डायरेक्टली पाइथन की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। जस्ट क्लिक ओवर डाउनलोड, और विंडोज़ के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैक के लिए यहाँ पर आ जाओगे, अदर प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करके आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे पाइथन 3.10.5 लेटेस्ट एडिशन आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट जब आप जस्ट अभी आपको रफली एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको यूज़ कर पाओ। जब आप इंस्टॉलेशन पे जाओगे तो आपको नीचे जब डाउन साइड देखोगे, जहाँ पे नेक्स्ट के इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ पे दो चेक बॉक्स होंगे। पहला वाला मार्क्ड होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, ऐड पाथ करके समथिंग वहाँ लिखा होगा। सो आपको उसको मार्क कर देना है। जैसे ही आप उसको मार्क कर दोगे आपका पाइथन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आपके प्रोग्राम्स आपको प्रॉपरली आउटपुट दे पाए। उसके लिए हम ऐड पाथ करते हैं ताकि थ्रू आउट द सिस्टम हमारे पाइथन के IDLE को एक इन्वायरमेंट मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले डेटा टाइप्स की। हमारे पास डेटा टाइप्स बहुत तरह के होते हैं, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल। हम इसमें से मेजर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास टेक्स्ट में STR आता है, STR मतलब स्ट्रिंग। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, राइट। सिक्वेंशियल टाइप में आता है लिस्ट, टपल, रेंज। मैपिंग टाइप में आता है डिक्शनरी, DICT। सेट टाइप में आता है सेट एंड फ्रोजन सेट। बूलियन में आता है बूल। बाइनरी में आता है बाइट्स, बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू। यहाँ पर हम समझेंगे STR क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्स का एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा। इसके बाद हमारे जो डेटा सेट्स हैं, जो लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग क्या होते हैं, ठीक है। पाइथन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली दिस इज पाइथन सॉफ्टवेयर, मैंने इसको कस्टमाइज किया हुआ है। आप ऑप्शंस पे आके, ठीक है, कॉन्फ़िगर IDLE पे आके यहाँ से साइज़ थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। हाईलाइट पे आके डार्क थीम यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, डार्क थीम। और जैसे ही ओके करोगे आपका भी जो IDLE है वो कस्टमाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको पहले बताऊंगा कि हम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी रूल्स बताए थे वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा आगे, कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स के लिए, राइट, या आइडेंटिफायर्स के लिए। मैं txt इक्वल्स टू डबल कोट हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूं और मैं प्रिंट करूंगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट txt। नाउ दिस इज गोइंग टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बट उससे पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। माय फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब मैं F5 प्रेस करूंगा तो ये रन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, राइट। बेसिकली ये कैरेक्टर टाइप वैल्यू है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड डबल कोट में, क्योंकि हमें स्ट्रिंग वैल्यूज डबल कोट में लिखनी होती हैं। अब हम अगर हमारे पास, अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो नंबर्स हमारे पास मेजरली हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो दो टाइप के हैं। एक कॉम्प्लेक्स भी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंटीजर और फ्लोट की। तो जैसे अगर num1 इक्वल्स टू 10 डिफाइन किया है, दिस इज इंटीजर। num2 इक्वल्स टू 10.5 डिफाइन किया है, दिस इज फ्लोट, ठीक है। हम नंबर्स को बिना डबल कोट के लिखते हैं, प्रिंट num2, ठीक है। सिमिलरली मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं प्रिंट num1, ओके। मैं रन करूंगा, इट विल गिव द आउटपुट। सेव करके रन करते हैं, ओके। अब हमारे पास एक डेटा टाइप चेक करने के लिए एक फंक्शन है टाइप। तो मैं यहां पर टाइप फंक्शन यूज कर रहा हूं। ये आपको क्या करता है, डेटा टाइप बताता है आपके उस वेरिएबल का, राइट। टाइप,
ओके, सिमिलरली मैं यहां पर भी टाइप लगाऊंगा, टाइप फंक्शन। ओके, सो अब जब रन करूंगा इट विल प्रिंट आउट द आउटपुट लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट। सो अब ये स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली आप कुछ भी वैल्यूज डबल कोट के अंदर रख दो वो स्ट्रिंग होती है, चाहे फिर वो नंबर्स ही क्यों ना हो। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, दिस इज इंटीजर, बट ये स्ट्रिंग बताएगा, राइट, अगेन स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहीं से डबल कोट्स रिमूव कर दूं, सो नाउ दिस विल बी अवर इंट। ओके, सो वापस से मैं हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो डबल कोट में वैल्यूज आती हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो होती हैं स्ट्रिंग वैल्यूज। हम जो कंप्लीट नंबर्स लिखते हैं वो होते हैं इंटीजर, और जो इनकम्प्लीट नंबर्स होते हैं वो होते हैं फ्लोट, जैसे 10.5, 100.5, 100.1, 100.2। सो अगर इन केस मैं इसको करूंगा 10.0, सो ये क्या होगा, अब ये इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। पहला वाला स्ट्रिंग है, दूसरा वाला इंटीजर है, तीसरा वाला, जैसे मैंने बोला कि कंप्लीट नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं और इनकम्प्लीट नंबर्स आपके फ्लोट होते हैं। तो बेसिकली अभी आपको लग रहा होगा कि शायद ये इंटीजर हो सकता है, बट नो, दैट इज नॉट द केस, ये एक्चुअली में फ्लोट ही है। क्यों? क्योंकि अगर 0.0 भी आ जाता है तभी पाइथन उसको फ्लोट ही कंसीडर करती है, और अगर मैं यहां से पॉइंट रिमूव कर दूं तो बोथ विल बी कन्वर्टेड एज टीचर। ओके, चलो, सो ये तो रहा कि आपके डेटा सेट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम दो तरह से टाइप करते हैं, जैसे एक तो मैंने आपको अभी करके दिखाया, राइट, हमने क्या किया, डबल कोट लगाकर स्ट्रिंग लिखी हमारी और हमने उसको प्रिंट आउट करा दिया। सो दिस इज स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर डबल कोट लगा दूँ, कि डबल कोट की जगह सॉरी सिंगल कोट्स लगा दूँ, एक स्टार्टिंग में एक एंड में, सो अभी भी मुझे आउटपुट मिल रहा है एग्जैक्ट सेम। तो काम करते हैं, यहाँ पर हम अगेन टाइप फंक्शन लगाकर चेक कर लेते हैं कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। तो डेफिनेटली दिस इज आवर स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट आउट कर रहा है, राइट। सो तो आप अगर डबल कोट यूज करना चाहते हो कर सकते हो, सिंगल कोट्स यूज करना चाहते हो कर सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट। बट अगर डिफरेंस नहीं है तो क्या हम सिंगल कोट से स्टार्ट करके डबल कोट से एंड कर सकते हैं? लेट्स चेक। No, unterminated string, so you must have to use double quote in starting। तो क्या हम डबल कोट से स्टार्ट करके सिंगल कोट पे एंड कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, राइट, दैट इज नॉट इवन द केस, क्योंकि अगर आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो, एंडिंग डबल कोट से होनी चाहिए, सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो एंडिंग सिंगल कोट से होनी चाहिए, राइट। सो अब मैं बात कर रहा था कमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट डिफाइन करूँ तो आई एम यूजिंग हैश, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेड कलर क्योंकि हमारा कमेंट है। तो वेरिएबल विथ वैल्यू, वेरिएबल है हमारा txt और वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, राइट। सो ये तो हो गया मेरा सिंगल लाइन कमेंट। सिमिलरली मैं यहां पर भी एक कमेंट दे सकता हूं, लाइक विद द हेल्प ऑफ हैश प्रिंटिंग द वैल्यूज, राइट। सो अगर मैं रन करूंगा तो यहां पर एरर नहीं आएगा, राइट, प्रिंट हो जाएगा। मैं काम करता हूं, एक लाइन और यहां पे लिख देता हूं, प्रिंट txt। सो नाउ दिस विल प्रिंट इट्स वैल्यू, राइट, हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं बात करूं कि ये हो गए सिंगल लाइन कमेंट, अगर मैं यहां से हैश रिमूव कर दूं तो क्या एरर आएगा? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू थ्रू सम एरर, आ गया। सो वापस से लगा देते हैं, चलो ठीक है। सो अगर मैं इस लाइन को, प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार कॉपी कर दूं, तो जितने बार कॉपी करूंगा उतने बार मुझे आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, एंड अगेन 2 टाइम्स, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि ये बाकी सारे मेरे प्रोग्राम में रहें बट एग्जीक्यूट ना हो। तो मेरे पास 2 मेथड हैं, मैं हर एक लाइन के आगे हैश लगा दूंगा, राइट, जस्ट मैं हर लाइन के आगे हैश लगा दूं, ठीक है। सो ये एक टास्क है मेरे लिए कि अगर सपोज मुझे 1000 लाइंस, जब मैं बात करता हूँ एक डेवलपमेंट पार्ट की, तो मुझे 1000 लाइंस वहाँ पे प्रिंट करनी है या कमेंट करनी है, तो क्या मैं वहाँ पर 1000 टाइम्स हैश लगाऊंगा फिर रिमूव करूंगा जब मुझे वापस से वो लाइंस कोड में चाहिए? डेफिनेटली नॉट। मैं वहाँ पर 3 टाइम्स सिंगल कोट लगा दूंगा और एंड में 3 टाइम्स सिंगल कोट लगा दूंगा और मैं प्रोग्राम रन करूंगा, मेरी लाइंस कमेंट हो गई, राइट। चलो अब बहुत ध्यान से देखना कि क्या अगर मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूं, मैंने बोला था सिंगल कोट डबल कोट्स दोनों सेम होते हैं, तो क्या मैं 3 टाइम डबल कोट भी यूज कर सकता हूं? राइट, डेफिनेटली मैं कर सकता हूं, बट
अब एक बात समझो बहुत ध्यान से कि अगर हमारे जो कमेंट्स हैं वो रेड कलर में आते हैं, राइट, और हमारी स्ट्रिंग आती है ग्रीन कलर में, और हमारा मल्टी लाइन कमेंट भी आ रहा है ग्रीन कलर में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रिंग है उसका कनेक्शन किससे हो गया? मल्टी लाइन कमेंट से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दिस इज अ वैलिड प्रूफ, ये जैसे एक सिमिलैरिटी है, राइट। एक और चीज दिखाता हूं आपको। अगर मैंने दो कमेंट जो डिफाइन किए हैं, मैं यहां पर सिंगल कोट और एंड में सिंगल कोट लगा देता हूं, सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में डबल कोट और एंड में डबल कोट लगा देता हूं, तो क्या एरर आएगा? चेक करते हैं। डेफिनेटली आ रहा है। ओके, सो काम करता हूं, इसको न्यू लाइन में ले लेता हूं और इसको भी न्यू लाइन में ले लेता हूं। ओके, सो लेट्स चेक नाउ, नो एरर, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों भी टाइप ऑफ कमेंट ही तो बन गए। ये है क्या एक्चुअली? अनअसाइंड स्ट्रिंग। ठीक है, क्या है? अनअसाइंड स्ट्रिंग। अब देखो, अगर मैं यहां पर एंटर दे देता हूं, ठीक है, और यहां पर भी एंटर दे देता हूं और रन करूंगा, अगेन इट विल गिव सम एरर। ओके, क्योंकि हमने सिंगल लाइन, हम एक स्ट्रिंग को एक सिंगल लाइन में डिफाइन करते हैं। चलो ठीक है, तो मैं वापस से रिवर्स कर देता हूं और इनको हैश से चेंज कर देता हूं। सो जस्ट सी, अगर मैं यहां पर क्या करूं, a इक्वल्स टू इस तरह से डिफाइन कर दूं और यहां पर कर दूं प्रिंट a, तो क्या आएगा? सी, ये तो पूरे प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये क्या है? स्ट्रिंग ही है, क्योंकि प्रिंट हो रही है। अब देखो सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर आफ्टर दिस लाइन मैं क्या करता हूं, b इक्वल्स टू हैश डबल कोट हेलो, और मैं करता हूं प्रिंट b, तो कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। दैट मीन्स ये तो हमारा रन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली कमेंट है और जो हमारा प्रिंट है वो एक्चुअली में स्ट्रिंग है। बट कैसी स्ट्रिंग? अनअसाइंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो जो आप मल्टी लाइन कमेंट आज तक आपने सुना है या आप सुनोगे, एक्चुअली में वो मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने इस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल पे असाइन करके प्रिंट कराया और वो वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, राइट। सो यहां पर आप सिंगल या डबल कोट यूज कर सकते हो। सो दिस इज द प्रूफ कि एक्चुअली में ये आपका मल्टी लाइन कमेंट ना हो के अनअसाइंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अब हम इसको यूज कहां करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई पोएम लिख रहे हो, जैसे POEM, ये हमारा वेरिएबल है, इक्वल्स टू ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, हम क्लोज कर देंगे, फिर हम दूसरी लाइन लिखेंगे पोएम 1, ठीक है, और हम फिर हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, ठीक है, दो लाइन लिख दी, सफिशिएंट है। ठीक है, चलो, जूनियर क्लास नहीं चल रही है यहाँ पे, पाइथन ही चल रही है, बस समझाने के लिए मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, दो लाइन लिख दी। अब हम एक एक करके दोनों को प्रिंट करेंगे, राइट। प्रिंट POEM पोएम एंड प्रिंट POEM1। ओके, सो अगर मैं रन करूंगा इट विल प्रिंट 2 लाइन्स। बट क्या आपका कोड बड़ा नहीं हो गया? ओके, मैंने एक एरर कर दिया है, दिस इज नेम एरर, कि अगर आप डिफाइन कुछ और करते हो, कॉल कुछ और कर रहे हो। सो ओके, 2 लाइन इसी तरह से लिखते हैं। सो या तो मैं क्या करूं, ये वेरिएबल यहाँ से रिमूव कर दूं और ये दोनों चीज़ें मैं एक ही जगह पे लिखूं। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा जिनके थ्रू आप लिख सकते हो, बट अभी फिलहाल हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो इस तरह से आ रही है, बट हमारी स्ट्रिंग इस तरह से नहीं होती है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ओके, मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। ओके, सो इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ओके, सो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे या तो ट्रिपल कोट लिख दूंगा, ट्रिपल कोट, एंड पहली लाइन यहाँ पे आ जाएगी एंड दूसरी लाइन मेरी कॉमा के बाद यहाँ पर आ जाएगी, राइट। और मैंने यहाँ पर भी ट्रिपल कोट से क्लोज कर दिया। सो नाउ इट विल प्रिंट 2 लाइन्स। ठीक, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो गई। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर सिंगल कोट यूज करूँगा तो again it will going to print our same string, right। so basically आज जो मैंने आपको बताया कि हम जिसको एक्चुअली में मल्टी लाइन कमेंट के नाम से जानते हैं वो मल्टी लाइन कमेंट नहीं है,
वो एक्चुअली में स्ट्रिंग है। कैसी स्ट्रिंग? अनअसाइंड मल्टीलाइन स्ट्रिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आई होप आपको कुछ नया और कुछ अलग सीखने को मिला होगा आज के सेशन से। सो अभी हम लोग मिलेंगे हमारे पाइथन के फोर्थ सेशन में फॉर फर्दर कोडिंग थिंग्स। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं जो वी आर गोइंग टू लर्न राइट ओवर हेयर एंड ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।